अब आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब अगर किसी का कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, किसी को मेडिटेशन रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे। स्पेशली जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो, सौजन्या जी या नरेश जी, रवि जी, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं। अपना रेज योर हैंड बटन आप प्रेस कर सकते हैं नीचे, अगर आपको कुछ पूछना हो रिएक्शन टैब में। मैं आपसे सीरियल ऑर्डर में पूछ सकता हूँ। हाँ रवि जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिएगा जी। जी, मुझे कुछ सेंसेशन हो रहे हैं, जैसे एक तो ये ऐसे जब अपने आप होता है, जिस स्पाइन से कुछ मूव कर रहा हूँ। यहाँ एंड नहीं, मतलब पीछे। हाँ, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे, एकदम से ऐसे 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 कुछ होता है। ठीक है, लाइक सम स्नेक मूविंग लाइक दैट। और एक होता है, सेकंड सेंसेशन इज लाइक एकदम से बॉडी स्टिफ हो जाती है, और ये सब मिक्स हो जाता है। सम फोर्स आई एम फेसिंग, सो वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये ध्यान करने से। ये हमेशा नहीं होता, डेली में करता हूँ, मतलब रूटीन लाइफ में कुछ नहीं लगता मुझे। बट ओनली जब मैं कभी मंदिर जाता हूँ तो वहां पे थोड़ा ऐसे से कभी कभी लगता है, जैसे अभी कर रहा था, थोड़ा बीच बीच में हुआ। हम्म। तो नहीं, मैं आपको मैंने नोट। क्रॉस चेक। जी। आपने जैसे लास्ट टाइम बोला था कि आपने कभी कभार कैंप ज्वाइन किया था मेडिटेशन का, बट आप नॉर्मल, आप रेगुलर नहीं थे। रेगुलर आप 1 वीक या 2 वीक से ही होना स्टार्ट करे हैं, राइट? हाँ, मतलब मैं खुद से मेडिटेशन ट्राई किया, लेकिन वो रिदम नहीं बन पाया, ग्रुप नहीं था, तो मैं कभी रेगुलर नहीं रहा हूँ। बट ये है कि मतलब मैंने वो प्रोग्राम्स किए थे। तो जो मैंने एक बताया, एक प्रोग्राम किया 30 डेज का, उसके बाद से मुझे ये ऐसे बहुत होने लगा। और ओनली व्हेन, मतलब जब मैं कभी टेम्पल जाता हूँ तभी लगता है, हमेशा नहीं होता। बाकी डे तो भूल ही जाइए, होता ही नहीं है। जस्ट दैट अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे अभी अभी लगता है, या फिर मुझे लगता है, कभी मुझे लगता है कि मैं खुद से तो नहीं सोच रहा, ऐसा विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं सिर्फ। बट ऐसा है नहीं, मतलब मुझे लगता है नेचुरली हो रहा है। हम्म। ठीक है, आपको स्पाइन के कुछ बेस में कुछ लगता है कुछ कभी, या ऊपर केवल शोल्डर्स वगैरह पे ही? जैसे मैंने बताया, एक तो यही होता है, जैसे ऐसे कुछ फील कर रहा हूँ, कुछ मूव कर रहा है बॉडी में। और एक सेकंड मैंने बताया कि एकदम झटके से कुछ ऐसा लगता है कि मेरा कंट्रोल नहीं रहता खुद पे। तो जैसे कल मैं आपका रिकॉर्डेड सेशन फॉलो कर रहा था, तो बहुत बार बार हो रहा था, तो मुझे थोड़ा नेक में पेन होने लगा जोर से। तो ठीक है, मैंने हमेशा बोला है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेडिटेशन से पहले आप लोग जब मेरे साथ सेशन करें, एक तो रोज करें, ऊपर से सेशन में ज्वाइन करने से पहले, आप अपने आप भी पर्सनली मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले, आप प्राणायाम जो मैंने बताया है अपनी मेडिटेशन सीरीज में, प्राणायाम या आसन, उसको आप बिल्कुल थॉरोली करें। नहीं। तो आप प्राणायाम कितना करते हैं? मेरे हिसाब से नहीं करते। हाँ, मतलब मैं वही बाबा रामदेव का किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो वही करते हैं, बेसिक 10 मिनट 5 मिनट। या हाँ ठीक है, तो बाबा रामदेव जी बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं, ठीक है। आप मेरी मेडिटेशन सीरीज देखिएगा, जो मैंने 3-4 प्राणायाम बताए हैं पिन पॉइंट, बस वही आप करिए, और बहुत अच्छे से करिए। जी। तो ये जो आपको मूवमेंट और ये सब होता है, वो नहीं होगा, ठीक है। हम्म। वो ये मैंने पहले वाली मेडिटेशन सीरीज में भी आप ये मेरा आंसर देख सकते हैं, बहुत लोग ये पूछते हैं मुझसे। तो हम्म। वही है, आपका प्राण थोड़ा सा ठहरने की कोशिश कर रहा है, हम्म। उठने की कोशिश कर रहा है, मगर तमोगुण आपके बहुत ज्यादा हैं, तो वो सब केवल प्राणायाम से ही कम होंगे। और जी। जी। जैसा मैंने बताया, फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई वीकली, मतलब महीने में 2 बार आप एक दिन फास्ट कर सकते हैं। हम्म। मौन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेफजूल की गॉसिपिंग और बेफजूल की बातें नहीं, अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखिए, कम बोलें। ये कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं हमेशा छोटी लगती हैं, अरे फास्टिंग से क्या होगा, अरे मौन रखने से क्या होगा, मगर अब आप अगर एक योगी से अगर आप पूछें जो पूरी बॉडी की एनर्जी मूवमेंट देख सकता है कैसे होता है सब कुछ मैकेनिज्म, तो दीज थिंग्स आर ऑफ इमेंस यूज। प्राणायाम का नहीं मैं बात कर रहा, प्राणायाम तो है ही ऑफ इमेंस यूज, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसके साथ मैंने एक दो जगह मेडिटेशन सीरीज में तो मैंने बताया ही है, मैंने कुंभक के बारे में भी बताया है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक तो भी भूल जाओ आप, आंतरिक कुंभक ही स्टार्टिंग में अगर आप करेंगे तो उससे जो आपके प्राण को जो बल मिलेगा, जो फोर्स मिलेगा, तो उससे उल्टे सीधे बॉडी मूवमेंट्स नहीं होंगे। और बहुत लोग, आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा, बहुत सारे लोग सो कॉल्ड गुरुज दिखाते हैं इंटरनेट पे कि ये देखो हम मेडिटेशन रिट्रीट कर रहे हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग का कैंप कर रहे हैं, और लोग वहां हिल रहे हैं, कोई सर आगे पीछे कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। वो कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं है, बल्कि ऐसे गुरु जिनके सामने वो ऐसा मूवमेंट हो रहा है, या तो वो तमाशा है या फिर उन गुरुज में योग्यता नहीं है। क्योंकि जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, प्राण उठता उठने की कोशिश करता है, अगर बॉडी मूवमेंट हो रहा है आपके डिवोटीज में, तो मतलब उनका तमोगुण बीच में आ रहा है। आपको इस एनर्जी को स्ट्रीमलाइन करना है अपने शक्तिपात से, अपनी एनर्जी से। और अगर गुरु वो नहीं कर पा रहा तो उसमें कोई योग्यता ही नहीं है। तो अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स होना, ये कोई मतलब अच्छा है, आपका प्राण उठने की कोशिश कर रहा है, मगर बॉडी मूवमेंट होना वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, उसका मतलब आपका तमोगुण बीच में आ रहा है। तो बॉडी मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके गुरु नहीं हैं अभी, अभी उन आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में गुरु नहीं आए। हो सकता है आगे जाके कभी आए इस जीवन में, या जब भी आपकी सोल रेडी होगी किसी भी लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में। उससे पहले अगर आप अपने आप ये सारी चीजें करना चाहें, इसलिए मैंने कहा है प्राणायाम जरूर करना है, कि अगर गुरु नहीं भी है एटलीस्ट आप कुछ लिमिट में, कुछ एक्सटेंट तक अपना तमोगुण कम कर पाए। जितना तमोगुण कम होगा उतना सतोगुण सरफेस पे आएगा, नीचे से ऊपर उठ के आएगा। जितना सतोगुण ऊपर उठ के आएगा वो आपके प्राण को ऊपर की तरफ खींचेगा, तो एक आपको फोर्स मिलेगा अंदर से, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो प्राणायाम और कुंभक और फास्टिंग और मौन और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करिएगा। केवल मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो वही होगा, आप गाड़ी को बिना इंजन ऑयल के चला रहे हैं, पेट्रोल आपने फुल डाला हुआ है, तो गैसोलीन इज फुल इन द इन योर टैंक, पर उसमें इंजन ऑयल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक है। ठीक है। जी। उत्तम जी प्लीज पूछिए, कैमरा ऑन करके पूछिए।